सो नाउ यहाँ पे ध्यान देना है बेटा कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो क्या है, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन इन, यस, अमीबा। ओके, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में कोई भी ये होलोजोइक में आता है। किस में आता है? ये होलोजोइक में। तो होलोजोइक जो टाइप है न्यूट्रिशन का, जिसमें हम लोग भी आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो आप बोलोगे मैम अमीबा तो यूनिसेल्युलर है, वी आर मल्टी सेल्युलर, देन कैसे ये होता रहेगा? तो अमीबा भी कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करता है? होलोजोइक। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वो अपने अंदर उसके बॉडी में क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है। तो ये कैसे होता है ये ध्यान में रखना है। तो हमेशा जो होलोजोइक होता है वो कैसे होता है? इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, और पांचवा होता है इजेशन। स्पेलिंग का आइडिया? ओके, तो हमेशा होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होगा वो किस स्टेप में होगा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन आणि इजेशन। इंजेशन मतलब व्हाट? टेकिंग इन फूड। डाइजेशन इट व्हाट? आप जो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं उसका कन्वर्जन किस में होगा? सिंपल फॉर्म में होगा। सिंपल फॉर्म में क्या होगा? इसमें कन्वर्जन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब व्हाट? कि ब्लड से वो क्या हो गया? बॉडी में क्या हो गया? बॉडी में वो फूड क्या हो गया? बॉडी में फूड क्या हो गया बेटा? एब्जॉर्ब हो गया। बॉडी में फूड क्या हो गया? वो एब्जॉर्ब हो गया। एसिमिलेशन मतलब व्हाट? जो बॉडी उससे उसको यूज कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? बॉडी यूजेस दैट फूड, यूजेस फॉर ग्रोथ, या कोई वुंड हीलिंग है, सेल रिपेयरिंग है, उसके लिए वो यूज कर रही है। एंड इजेशन इज व्हाट? अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। आया समझ में? सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये ध्यान में रखना है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। आया समझ में? तो हमें एक क्वेश्चन आता है कि हाउ अमीबा डू द न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ध्यान देना है। ये पिक्चर क्लियर है ना? मुझे यहाँ से थोड़ा सा ब्लर लगता है वो। सो आप अभी देखोगे कि ये सारे स्टेप हम में भी हो रहे हैं और ये सारे स्टेप किस में हो रहे हैं? अमीबा भी हो रहे। तो अमीबा तो यूनिसेल्युलर है। तो अभी वो क्या करता है बेटा? ध्यान दो यहाँ पे। सो दिस इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये हम कब से ट्राई करते आ रहे हैं अमीबा का शेप? कोई शेप नहीं होता। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायग्राम ऑफ बायोलॉजी की कौन सा भी शेप हम निकाल सकते हैं अमीबा का। ओके, तो जब भी ये फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है बेटा? ये रेड क्या है? फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल को अमीबा क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये जो क्या बोलते हैं आउटर स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं बेटा इसको? नहीं, सूडोपोडिया से ये अगर कोई सेल है तो सेल के आउटर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये उसका क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही है। तो सेल मेम्ब्रेन हमने 9th में पढ़ रखा है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, बहुत इलास्टिक होता है। तो ये क्या करता है? यही चीज क्या करती है बेटा? यही क्या करती है? थोड़ा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तैयार कर देती है यहाँ पे, इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये जो रेड कलर का है यहाँ पे, ये सपोज रेड कलर का, ये क्या हो गया? इसका फूड। आया समझ में? मतलब इसने क्या किया? सेकेंड स्टेप, दिस इज नॉट इंजेशन, दिस इज इंजेशन। खाया, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, तो अभी क्या होता है बाद में बेटा? अभी ये हो गया, ये हो गया इंजेशन। नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है? दिखते करे इंजेशन। ठीक है, अभी वो क्या होता है? देखो, इसने इसको कवर कर लिया पूरा। ये देखो, ये जो है ना, ये
ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। अंदर ये जो गया है, ये देखो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का क्या हो गया, एक वैक्यूल तैयार हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा वैक्यूल तैयार हो गया, वो फूड वैक्यूल। क्या तैयार हो गया, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, फूड का पार्टिकल है लाल कलर का, ये है ना। अभी क्या होता है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकालती हूँ। अभी ये क्या हो गया, उसने फूड पार्टिकल अभी साइटोप्लाज्म में आ गया। तो सपोज अभी ये अमीबा है, यहाँ पे इसका फूड पार्टिकल आ गया है। तो साइटोप्लाज्म से क्या होता है बेटा, बहुत सारे एंजाइम क्या करते हैं, इस पे एक्ट करते हैं। बहुत सारे एंजाइम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्ट करेंगे। तो एक्ट करेंगे एंजाइम, तो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा खाना, हो ना। डाइजेस्ट होगा, जैसे हम में भी अपना खाना डाइजेस्ट करना है तो क्या सिक्रीट करती है अपनी बॉडी, एंजाइम सिक्रीट करती है। तो एंजाइम की मदद से इस फूड वैक्यूल का खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। मतलब जो भी वो खा रहा है वो क्या हो रहा है, अभी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसकी बॉडी क्या कर रही है बेटा, वो जो खाना खाया इसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। क्या कर लिया इसने, एब्जॉर्ब कर दिया। अभी अमीबा शायद क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। मतलब मतलब एसिमिलेशन, है ना। अमीबा इज यूजिंग दैट फूड फॉर ग्रोइंग और फॉर सेल, उसका डिवीजन जो भी है उसके रिप्रोडक्शन में उसको यूज कर रहा है, जो भी है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो क्या करेगा बेटा, उसी से एक्सपेल आउट करेगा। सपोज अगेन यहाँ से वो क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा, जो भी क्या है अनडाइजेस्टेड फूड है। तो यहाँ पे अमीबा को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं रहते हैं कि यहाँ से ही वो खाना खाएगा, यहाँ से ही वो इंजेस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिसेल्युलर है वो। ओके आपको पता है कि यूनिसेल्युलर और एक ऑर्गेनिज्म है जो स्पेसिफिक स्पॉट से ही खाना लेता है, पता है किसी को, पैरामेशियम। इस पे क्वेश्चन आता है, हाउ डू पैरामेशियन ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, ओके, या इनटेक ऑफ फूड कैसे होता है। तो आपको पता है पैरामेशियम मतलब चप्पल जैसे एक शेप वाला एक ऑर्गेनिज्म रहता है ना। देखा तो नहीं होगा हमने ऐसे, लेकिन क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, हमने टेक्स्ट बुक में ही देखा होगा, चप्पल शेप का है। मैं निकाल के बताती हूँ आपको। इतना समझ में आया बेटा आपको। तो अभी ये चार, इसमें चार डायग्राम में कवर होगा क्या, इतना लंबा ये नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, मतलब आपको इसमें और दो जोड़ने पड़ेंगे ई एफ तक। ओके तो डाइजेशन जब आप बताओगे ना, तो क्या करना है, इस टाइप से उस फूड वैक्यूल को क्या करना है बेटा, ये एरोज बताना है कि एंजाइम आर एक्टिंग ऑन दैट फूड पार्टिकल, ऐसे बोल सकते हो तुम। और बाद में कुछ नहीं बताना कि उसमें वो सेल में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है ना। देन थोड़ा अमीबा ग्रोथ करके आप और एक स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। हाँ, और एक्सपेलिंग के लिए जो फूड एक्सपेल करेगा वो अनडाइजेस्टेड फूड, उसके लिए और एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये आता है डायग्रामेटिकली, आपको शो करना पड़ता है। तो चार इसमें ये कवर नहीं होता, ठीक है। तो फिर से वही कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता, आप उसको कौन से भी शेप में निकाल सकते हो। फर्स्ट सेकंड सेम नहीं आए तो चलेगा क्या, ऑब्वियसली चलेगा, ठीक है। बस वो प्रोसीजर को आपको क्या करते आना चाहिए, लेबलिंग करते आना चाहिए कि जो भी आप डायग्राम बना रहे हो वो उसको क्या आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। इंजेक्शन हो गया, देन डाइजेशन बता रहे हो, देन एब्जॉर्प्शन बता रहे हो, देन थोड़ा अमीबा बड़ा कर दिया, या सेल इज ग्रोइंग और अमीबा इज ग्रोइंग एंड एक्सपेल आउट ऑफ दैट अनडाइजेस्टेड फूड। आया समझ में। हां, इंजेशन, डायजेशन, एब्झॉर्प्शन, ॲसिमिलेशन आणि इजेशन ही प्रोसेस आपल्यात पण होते, ते आपण पुढे बघूया। पैरामेशियमचं बघूया थोडंसं। पैरामेशियम का आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैरामेशियम का क्या होता है बेटा, पैरामेशियम आपको इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन में आता है और अपना वो पढ़ना रह जाता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में है, वो भी है। हो, पॅरामेशियम ड्रॉ करा, माझ्यासोबतच ड्रॉ करा। तिथे केलं तरी चालेल किंवा टेक्स्ट बुक मध्ये केलं तरी चालेल। इसका भी कोई ऐसे शेप नहीं होता। यहाँ पे इसका ऐसे स्पॉट होता है,
और इसके बॉडी पे ना बेटा बहुत सारे बारीक बारीक क्या होते हैं ऐसे, हाँ क्या बोलते हैं इसको, सीलिया। क्या होते हैं ये, सीलिया। ओके तो अभी ये क्या करता है, ऑब्वियसली सेल है तो सब रहेगा, इसमें न्यूक्लियस रहेगा, बहुत सारे बाकी के भी ये रहेंगे, जो सेल में रहता है वो सारे ऑर्गेनेल रहेंगे क्योंकि उसको सरवाइव होना है। तो जो भी फूड है ना बेटा, सपोज तो अभी ये रेड कलर का फूड है ना, सपोज ये फूड पार्टिकल है, तो इसको अमीबा जैसे कहीं से भी ये फूड नहीं ले सकता। मतलब अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रहा था बेटा, कहीं से भी सूडोपोडिया उसका फॉर्म लेके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लेके फूड को क्या कर रहा था, इनटेक कर रहा था। ये ऐसे नहीं करता, ये फूड को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, ढकेलता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। आ रहा है समझ में, मतलब वो सीलिया की मदद से क्या करता है, फूड पार्टिकल को जहां से उसका माउथ है ना, वहां से उसको क्या करेगा, वो अंदर डालेगा, कहीं से भी अंदर नहीं डालता पैरामेशियम, ये ध्यान में रखो। पैरामेशियम टेक्स फूड इन अ स्पेसिफिक स्पॉट, पैरामेशियम टेक्स फूड इनसाइड, लिहून गया है, इनसाइड at specific spot on body, हाँ नाही इथे ना बेटा हे थोडंसं आतमध्ये जाऊन असं स्ट्रक्चर असतं, कव्हर करतं त्याला, म्हणजे हे असं डबल असतं, हे थोडंसं चप्पलच्या शेपचं हे असं असतं आणि परत हे याला असं डबल असतं ते कव्हर, म्हणजे माउथ सारखं त्याला एक असं आपण आत जायला रस्ता म्हणू ना तसा असतो त्या ठिकाणी. ओके म्हणजे हा समजा आहे हा माउथचा पार्ट, असं आत जायला, आत कुठले बाकीचे ऑर्गॅनेली त्यांच्या सेलचे ऑर्गॅनेल, न्यूक्लियस असेल, ये दो लाइन लिख के रखो, पैरामेशियम टेक्स फूड इनसाइड एट स्पेसिफिक, इनसाइड at specific spot on body, and food is moved to specific spot with the help of, yes, with the help of cilia. ये दो लाइन आपको लिख दोगे आप तो 2 मार्क आपको मिल जाएंगे कि हाउ पैरामेशियम डू इट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब फूड कैसे अंदर लेता है, इतना ही इसका मीनिंग है। बाकी आपको न्यूट्रिशन वो वही करेगा, वो मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इसको एनस भी मतलब फूड को एक्सपेल आउट करने के लिए भी एक पॉइंट होता है स्पेसिफिक। ये इतने, ये जो 2 पॉइंट है ना, दीज आर इम्पोर्टेंट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हो गया सबका, किसका नहीं हुआ? आज एक काम करना है बेटा, जो भी मैंने फॉर्मूला शीट दिया है उसके आगे पैरामेशियम का उसमें नहीं रहेगा, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ये है, ये लास्ट पेज पे है उस फॉर्मूला शीट के। ती फॉर्मूला शीट दाखव रे अवनीश, ही इथे पडली है, ये देखो इस पेज पे है, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का जैसे सिक्वेंसली रहेगा, ठीक है? तो घे कोणाचं आहे तो वो कंप्लीट करना है। हो गया सबका? ओके ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है पैरामेशियम के, अभी 23, 24 ये मुझे याद नहीं है, इस साल का नहीं है, इतना बता सकती हूँ, इस साल को जो सेट रिलीज हुआ था अपने यहाँ। Now
पहले इसको समझ लेते डायग्राम को, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, सो ऑल दिस इज एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल मतलब अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने अभी इनटेक ऑफ फूड है ना, देन डाइजेशन कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वहाँ तक हमें इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है बेटा। तो इन बकल कैविटी, बकल कैविटी मतलब अपना माउथ, माउथ को क्या कहते हैं, जो कैविटी है माउथ उसको क्या कहते हैं, बकल कैविटी। इसमें टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स आर दे, एक टीथ है अपना और एक क्या होता है, टंग। तो टंग इज मस्क्यूलर है ना, टंग अपना मस्क्यूलर है और टीथ है। तो अभी जो भी हम इनटेक कर रहे हैं है ना, तो जो खाना हम वेरियस फॉर्म्स में खाते हैं है ना, जैसे चावल जो होता है उसके छोटे दाने रहते हैं, चपाती का थोड़ा बिग रहता है, या और कुछ खा रहे हो तो थोड़ा बिग है, तो हम उसको एक फॉर्म में किसके मदद से लाते हैं, अपने टीथ के, है ना। हम क्या करते हैं, उसको चबा के खाते हैं, बारीक करके खाते हैं हम लोग। तो टीथ का मदद उतना करना है, टीथ से मदद क्या करना है, अपने खाने को क्या करना है, क्या करते हैं हम लोग, बारीक करते। ओके नाउ अभी टंग जो है बेटा अपना मस्क्यूलर टंग है ना, एक जो है उसका यूज क्या करते हैं हम, बड़बड़ करने के लिए है ना। तो एक यूज क्या है मस्क्यूलर, बोलने को तो है ही, लेकिन मस्क्यूलर टंग क्या करता है बेटा, जैसे अपना फेवरेट खाना अगर कुछ सामने आता है या स्मेल आता है शाम के समय ऐसे, तो हमें वॉटरिंग होता है माउथ में है ना, अपन मराठीत म्हणतो तोंडाला पाणी सुटलं। सो दैट इज नॉट वाटर, वो क्या रहता है, सलाइवा, वो क्या रहता है, सलाइवा। तो सलाइवा की मदद से या सलाइवा और फूड को मिक्स करने का काम अपना कौन करता है, टंग करता है। ध्यान से सुनना है, सलाइवा को और हमने जो चबाया हुआ खाना है, च्यू किया हुआ खाना है, उसको मिक्स करने का काम कौन करता है, अपना टंग कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अभी सलाइवा, अपने सलाइवा में ही एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बेटा सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। पहले आइडिया ले लेते हैं। बकल कैविटी में टंग आ गया, टंग आ गया, टीथ आ गया। ये जो फूड पाइप है अपना, दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस। ये नाम हमने लास्ट टाइम भी सुन रखा था जब हमने टिश्यू पढ़ा था, है ना। कौन से टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस में, सिंपल रहेंगे, ठीक है। तो ईसोफेगस, ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईसोफेगस, ठीक है। ओसोफेगस नहीं पढ़ना है इसको, ईसोफेगस जैसे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये क्या है बेटा, ये डायफ्राम है। अपने लंग्स के नीचे अपने चेस्ट कैविटी खत्म करने के लिए एक मस्क्यूलर क्या है, डायफ्राम इज देयर, है ना। वो रेस्पिरेशन में देखेंगे हम, अभी इसका काम नहीं है हमें। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये स्टमक है ना। स्टमक के ऊपर अपना सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, क्या बोलते हैं इसको, लीवर। अपने शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, लीवर, ठीक है। लीवर में क्या होता है, गाल ब्लैडर है इसमें, जिसमें जो उसका जूस है वो क्या होता है बेटा, स्टोर होता है। ग्लैंड क्या करता है बेटा, कोई भी सिक्रीशन करता है। तो डायरेक्टली इसका सिक्रीशन सीक्रेट नहीं होता, उसको क्या है, स्टोर करने के लिए जगह है, उसको स्टोर रूम है, मतलब सीक्रेट करके रखेगा, भर के रखेगा गाल ब्लैडर में, और फिर वो किस में रिलीज होगा, आपके फूड में रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे पैनक्रिया कुठे गेला रे, ये वाला पैनक्रिया पीछे होता है ऐसे, ये जो शेप है ना, दिस इज पान जैसा जो शेप है, दैट इज पैनक्रिया। वो स्टमक के पीछे होता है, अपने स्टमक के पीछे क्या होता है, पैनक्रिया होते हैं। ऑर्गन को समझो, सब मिलके फिर क्या बनेगा बेटा, सब मिलके क्या बनने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। स्टमक से अपना फूड किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, सबसे लंबा पार्ट। स्मॉल क्यों है, कि उसका डायमीटर कम है इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, नहीं तो सबसे लंबा ट्यूब जो है अपने इसमें वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना किस में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना।
सब जो खाना अपना डाइजेस्ट होता है वो किस में होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरा खाना, कंप्लीट डाइजेशन साइट इज व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बस एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर। अगर वाटर कुछ है एक्सेस तो क्या होगा, अपनी बॉडी उसको वहां पे क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है अपने। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है इन द सेंस वो जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब करता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन दिस इज एनस। यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पे एक रेक्टम होता है और रेक्टम से फिर दिस इज एनस, दिस इज व्हाट, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आता है अपने बॉडी के। तो खाने से मतलब यहाँ से और यहाँ तक पूरा, ये पूरा किस में आता है बेटा, अवर एलिमेंटरी कैनाल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देर आर स्प्रिंटर मसल। स्प्रिंटर मसल मतलब मस्क्यूलर कुछ स्प्रिंटर होते हैं, क्योंकि स्टमक से भी खाना एकदम से नहीं गिरेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा गिरेगा, तो मसल उसमें वर्क करते हैं, स्प्रिंटर बोलते हैं जिसको। आपको ये क्वेश्चन आता है, नेम द 2 ऑर्गन इन एलिमेंटरी कैनाल विच हैव स्प्रिंटर मसल, ऐसे क्वेश्चन आता है। स्प्रिंटर मसल मतलब, स्प्रिंटर मतलब क्या होगा, जो थोड़ा थोड़ा खाने को क्या करेंगे, आगे भेजेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अभी यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, ये काम कैसे करेगा। अभी देखो बेटा, यहाँ पे जैसे ये अपना माउथ है, माउथ को क्या कहेंगे हम, बकल कैविटी। ओके, बकल कैविटी में क्या क्या है अपने, एक तो अपना क्या है, टंग है, और क्या है बेटा, टीथ है। टीथ क्या करेगा, टंग क्या करेगा, खाने को, हाँ खाने को मतलब अपना जो फूड है और जो सलाइवा है उसको मिक्स करने का काम कौन करेगा, मिक्स करने का काम कौन करेगा, रोल करता है ना वो। ठीक है, उससे पहले टीथ क्या करेंगे, टंग का काम वैसे बाद में, टंग से हम टेस्ट करते हैं पहले, है ना, लेकिन उसका डायजेस्टिव्ह सिस्टम में ऐसा कुछ काम नहीं है, ते आपण म्हणतो मराठीत जिभेचे चोचले, ते जीभ आपल्याला फक्त टेस्ट देते। सो टीथ क्या करेगा बेटा, टीथ क्या करेगा, खाने को क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन नहीं म्हणू शकत आपण त्याला, नहीं सिंपल फॉर्म भी नहीं बोल सकते। फूड को क्या करेगा, कन्वर्टेड इनटू स्मॉल, हाँ बोलस बरोबर, स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करेगा, उसको क्या करेगा बेटा, कन्वर्ट करेगा। ये माउथ में होगा सब। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल मतलब इवन साइज, जो बारीक बारीक होता है ना, तो जो इसमें होगा। तो माउथ में ही क्या प्रेजेंट है बेटा, अपना एक सब्सटेंस, सलाइवा। ध्यान दो यहाँ पे, सलाइवा में एक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं इसको, सलाइवरी अमाइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। अभी सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, ये क्या करता है पता है आपको, ये क्या करता है, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, कल बोला था हमने ना कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेटचा कन्वर्जन हे कशामध्ये करतं, माल्टोज। तो माल्टोज इज व्हाट, सिंपल शुगर। एक बात समझो बेटा यहाँ पे, हमने कल बोला था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। उस स्टार्च को एज ए न्यूट्रिएंट हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अगर वो स्टार्च किससे बना हुआ है, सिंपल शुगर से बना हुआ है, तो अगर उसको ब्रेक डाउन करना है तो वो किस में होगा, अगेन सिंपल में ही होगा। मतलब कोई चीज़ अगर तुमने सपोज मेरे पास एक क्या बोलेंगे उसको, मोती की माला है, तो वो किससे बनाई है मैंने, मोती से, तो अगर वो टूटेगी तो क्या गिरेंगे, अलग अलग मोती ही गिरेंगे। मतलब जो चीज जिससे बनी हुई है अगर तोड़नी है तो वो उसमें ही टूटेगी ना। आया समझ में आपको, मतलब सपोज ये देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने हुए हैं बेटा? ये सिंपल शुगर से। मतलब किससे बना हुआ है ये? सपोज ग्लूकोज का, बहुत सारे शुगर्स होते हैं, ग्लूकोज, मॉल्टोज, फ्रुक्टोज, लॅक्टोज, बहुत सारे शुगर होते. दूध में लॅक्टोज होता है, फळांमध्ये जी साखर असते त्याला फ्रुक्टोज असं म्हणतो आपण. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किस में होगा? ग्लूकोज में. देन जो प्रोटीन होंगे, प्रोटीन का कन्वर्जन किस में होगा बेटा? अमायनो ऍसिड में किंवा अमिनो ऍसिड्स मध्ये. फॅटचं कन्वर्जन कशात होणार आहे? फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसेरॉल. हे लक्षात ठेवायचं, फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसेरॉल. आता तुम्हाला हे माहिती आहे का? हा थोडासा वेगळा पॉइंट आहे. आपली बॉडी पण प्रोटीन बनवते, माहिती आहे हा ना? मग आपण बाहेरून का खातो? पुरत नाही म्हणून. अभी हम जो प्रोटीन खाएंगे वो किस में कन्वर्ट होगा? अमाइनो एसिड में. मेरी बॉडी जो प्रोटीन बनाएगी वो किससे बनाएगी? अमाइनो एसिड से कि अमीनो एसिड से. तो ये अमीनो एसिड मेरी बॉडी को कहाँ से मिला? मैंने जो बाहर से खाना खाया, प्रोटीन खाया, उसका ही कन्वर्जन मेरे बॉडी ने किस में करके रखा है? अमाइनो एसिड में. तो जब भी रिक्वायर्ड प्रोटीन मेरे बॉडी को चाहिए तो एज अ रॉ मटेरियल क्या यूज करेगी? अमीनो एसिड. हां, कसं ते हे होणार ना, तुझ्या बॉडीत कसं एब्झॉर्ब होणार? तू डाळीचा एक पार्टिकल घेतला आणि तो जसाच राहिला, तुझी सेल कसा एब्जॉर्ब करेल त्याला? है ना? जैसे चपाती का टुकड़ा वैसे ही रह गया पेट में, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ. तुम्हारा सेल कितना छोटा होता है, वो कैसे उसको एब्जॉर्ब करेगा? वो कैसे वहां से एनर्जी लेगा? म्हणून माल्टोज अभी ये करता है, ये डिटेलिंग है. सिंपल शुगर में लिखा तो भी चलेगा, ग्लूकोज मत लिखो क्योंकि टेक्स्ट बुक में सिंपल शुगर इज गिवन. ठीक है, ग्लूकोज नका लिहू. लिहिलं तरी चालतं, सिंपल शुगरच आहे ग्लूकोज. पण जी आपण साखर खातो ना ती कॉम्प्लेक्स शुगर है ना? और वो कॉम्प्लेक्स शुगर किससे बनेगा? ऑब्वियसली सिंपल शुगर से बनेगा. तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सारे क्या है? सिंपल शुगर है. इनका अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म चाहोगे आप तो फिर क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, स्टार्च बनेगा. अभी आप कुछ भी खाओ, अभी आप राइस खाओ, रोटी खाओ, भाकरी खाओ, जिसमें भी आपको ये है ना कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे, उसका कन्वर्जन आपकी बॉडी किस में करेगी? ग्लूकोज में ही करेगी. इसलिए बोलते हैं ना बेटा कि शक्कर आपको बाहर से लेने की कुछ जरूरत नहीं है. आपल्या सगळ्या जेवणामध्ये नॅचरली आपल्याला बॉडीला पाहिजे तेवढी शुगर असते, है ना? भात पण गोड असतो थोड़ा थोड़ा, पोळी पण असते, उसमें शुगर रहता ही है नेचुरली. तो दॅट इज इनफ फॉर आवर बॉडी. बाहर से गोड खायची काही गरज नाही आपल्याला, पण आपण ते आता परत जिभेसाठी खातो ते सगळं गोड. ओके, तर हे लक्षात ठेवा. आपल्या बॉडीला ग्लुकोज जे मिळतं ते तुमच्या गोड खाण्यातून नाही मिळत. तुमच्या कशातून मिळतं? तुम्ही जे हे खातात ना, भात खाता, पोळी खाता, भाकरी खाता, याच्यातून आपल्याला ग्लुकोज मिळत असतं. येते लक्षात? तो अभी सलाइवा क्या करेगा बेटा? सलाइवा में कौन सा अमाइलेज है या कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, तो ये क्या करेगा? सलाइवा उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा. एक आपको इसमें क्वेश्चन आया था कि हाउ विल यू डिटेक्ट कि सलाइवा मतलब ये आपका जो ये जो फूड का कन्वर्जन होता है वो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, मतलब अगर आप 2 टेस्ट ट्यूब लोगे और एक में अपना सलाइवा डालोगे और उसको एक को ऐसे ही रखोगे, ठीक है, और सलाइवा डालने के बाद मतलब स्टार्च लेना पड़ेगा पहले उसको. हमें स्टार्च लिया. स्टार्च मतलब अभी मम्मी अगर ये बनाती रहेगी ना पोटैटो के चिप्स वगैरह, तो नीचे नीचे वाइट वाइट वो जो आता है वो स्टार्च है. कभी देखना, खाना मत ओनली. ठीक है, तो वो स्टार्च है. तो स्टार्च को आपने 2 टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें आयोडीन डाला. ठीक है, उससे पहले उसमें सलाइवा डाला दोनों ट्यूब में. क्या क्या किया हमने? 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें क्या डाला बेटा? स्टार्च सॉल्यूशन डाला. उसमें एक, दोनों भी इसमें हमने क्या डाला, या एक इसमें क्या डाला हमने? सलाइवा. ठीक है, तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. सलाइवा में क्या प्रेजेंट है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज है. तो स्टार्च का कन्वर्जन किस में हो गया रहेगा? उस टेस्ट ट्यूब में, माल्टोज में. तो स्टार्च डिटेक्ट करने वाला एक टेस्ट है आयोडीन टेस्ट. अगर उसमें आप आयोडीन डालोगे ना तो जिसमें स्टार्च रहेगा ना तो दैट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू,
है ना। तो अभी जिसमें आपने सलाइवा डाला हुआ था, स्टार्च में सलाइवा डाला हुआ था, तो दोनों इसमें भी आप जब आयोडीन डालोगे तो किस में कन्वर्जन आएगा? जिस पहले टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है, ओनली स्टार्च रखा हुआ है और जिसमें आपने सलाइवा नहीं डाला। दूसरे इसमें जिसने आपने सलाइवा डाला था, तो ड्यू टू दैट सलाइवरी अमाइलेज दैट स्टार्च इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, मतलब उसमें स्टार्च है क्या? नहीं है, तो वो टेस्ट नहीं बताएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ डिटेल में, लेकिन ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अपने बॉडी का जो डाइजेशन है वो अपने मुंह से ही चालू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फ्रॉम अवर माउथ ओनली। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट नहीं कन्वर्ट होता, वो अपने इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है बाद में, लेकिन स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। इतना समझ में आया? हाँ बोला। अपेंडिक्स त्या साईडला असतं. अपेंडिक्स आपल्याला नाही कामाला येत आता, आहे आपल्या, तो वेस्टिजियल ऑर्गन असं म्हणतात त्याला. आता आता काहीच कामाचं नाही आहे ते, पण जेव्हा रॉ मटेरियल खात होतो ना आपण, आता आपण शिजवलेलं अन्न खातो, तर तेव्हा ते डायजेस्ट करायला कामाला येत होतं. अपेंडिक्स याच्यामध्ये असतात ना, कॅटल्स जे असतात ना ते रॉ खातात ना, तर त्यांच्यासाठी त्यांच्यात अपेंडिक्स काम करतं, आपल्यात नाही करत. नाही, आता त्याचं फंक्शनिंगच बंद झालंय. जसं तुम्ही विजडम टीथ हे ऐकलंय, खूप त्रास होतो त्याचा, बरंच आपण घरात ऐकलं पण असेल, अक्कलदाढ मराठीत म्हणतो आपण, ते पण वेस्टिजियल ऑर्गन आहे. ज्या बॉडी ऑर्गनचं आपल्या शरीरात काम नाही आहे त्याला काय म्हणतात? वेस्टिजियल ऑर्गन. वो इव्होल्यूशन से धीरे धीरे आया है. ठीक आहे, आपलं जे आपण माकड हाड म्हणतो, तुम्ही मराठीत ऐकलं असेल सगळे, वी बिंग मराठी, आपण माकड हाड, टेल बोन ज्याला म्हणतात, जैसे टेल था तो टेल तो डिमिनिश हो गया, लेकिन टेल बोन अभी भी है हमें, है ना, उसका भी कुछ काम नहीं, लेकिन वो है. सो दे आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. असे पुष्कळ ऑर्गन आहे आपल्या शरीरात. तो असं होऊ शकतं काही दिवसांनी, काही वर्षांनी, खूप वर्षांनी विजडम टीथ येणार नाहीत पुढे, किंवा अपेंडिक्स नसेल, असं होऊ शकतं. हां, तेच होतं चावण, कारण तेव्हा आपण का खायचो? कच्चं खात होतो आपण, इन द सेन्स आपले जे एजंट होते ते. ठीक आहे, त्याच्यासाठी ते चांगल्या प्रकारे चावून खाण्यासाठी असं. पूर्ण नाही होत. हो, कारण एक इंटेस्टाइन मध्ये पण एक अमायलेज होतं, त्याला एक नाव आहे, सांगते मी पुढे, मला आता आठवत नाही, अमायलेजच आहे ते पण. ठीक आहे, तर ते पण सिक्रीट होत असतं. पॅनक्रियाटिक अमायलेज, बरोबर. ठीक है, माउथ, माउथ से कहाँ आया बेटा अभी ये खाना? माउथ से कहाँ आया? अभी आया, सपोज किस में आया? ये पूरा काम हो गया, इसमें किस में आया? ईसोफेगस. किस में आया? ईसोफेगस. तो ईसोफेगस इज व्हाट? ईसोफेगस एक क्या है? मस्क्यूलर एक पाइप है. ठीक है, तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहता है. पेरी, ये शब्द लक्षात ठेवा, स्टाल्टिक मूवमेंट. व्हाट इज मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? कि वो खाना जो बोलस है, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ पे लेंगे? स्मॉल पार्टिकल, इसको क्या बोलेंगे अभी हम? बोलस. बोलस मतलब चबाया हुआ खाना. ठीक है, तो बोलस को आगे भेजने का काम कौन करेगा? ईसोफेगस करेगा. तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, का पड़ा है, तो आप क्या करते हो? वहां पे उसको प्रेस करोगे, करोगे कि नहीं? तो फिर आगे जाएगा वो. प्रेस कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? आप उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो आगे जा रहे हैं. फिर वहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो और आगे जाएगा. आ रहा है समझ में आपको? तो दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. शब्द लक्षात ठेवायचे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इसोफेगस जो मस्क्यूलर पाइप होता है, वहां पे कौन सा मूवमेंट होता है बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, अभी आगे देखते हैं. प्रश्न अपन थोड़े नंतर घेऊया, नाही तर हे अर्धवटच राहील. इसोफेगस से खाना कहाँ पे आ गया बेटा?
स्टमक में। तो स्टमक में, स्टमक का जो वॉल होता है वहाँ पे कौन से ग्लैंड्स होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर दे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये 3 सब्सटेंस रिलीज करते हैं। एक होता है HCl, दूसरा होता है म्यूकस और तीसरा होता है ये ट्रिप्सिन। तिथे असतंच ते प्रोड्यूसच करतं गैस्ट्रिक ग्लैंड, त्यांचं कामच ते है। क्योंकि HCl क्या करेगा बेटा? HCl है ना, खाने को क्या बनाता है? आपके फूड को क्या बनाता है? एसिडिक। फूड को क्या करता है? एसिडिक। और क्या करेगा ये? और क्या करेगा? इट किल्स जर्म्स। अगर आपके फूड में कोई, आपने अच्छा खाना खाया बहुत लेकिन जर्म्स आ गए तो वो क्या करेगा? उसको भी किल करेगा। ये 2 काम होते हैं। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड जूसेस? HCl, म्यूकस एंड ट्रिप्सिन। म्यूकस मग पेप्सिन असेल बेटा, सॉरी पेप्सिन आहे इथे। पेप्सिन आणि ट्रिप्सिन, पेप्सिन बरोबर है पॅनक्रियामध्ये। म्यूकस जो होता है ना बेटा, म्यूकस इस क्या होता है? ऐसे वैक्सी है ना, एक लिक्विड होता है, यस, से जेली टाइप ये होता है। ये HCl का काम तो आप जानते हो। HCl क्या है? HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो जो वॉल होता है अपने स्टमक का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक। नहीं तो क्या होगा पता है? अल्सर होगा। अल्सर मतलब जखम होईल आपल्याला आतल्या बाजूला, कारण की HCl तो एसिड है ना, होता है ना, पेट में अल्सर होता है, आपने सुना भी रहेगा। तो उनका म्यूकस ठीक से काम नहीं करता होगा शायद, इसलिए उनको अल्सर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। पेप्सिन का काम क्या है? यस, पेप्सिन का काम क्या करता है? होता है प्रोटीन को क्या करता है बेटा? ये डाइजेस्ट करता है। किसमें? अमाइनो एसिड में। आ रहा है समझ में? ओके, दिसत नाही का श्रावणी? हो, थांब जरा आता 2 मिनटं। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, स्टमक से खाना किस में आएगा? स्टमक से खाना किस में आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी देखो यहाँ से आएगा, लीवर के जूसेस आएंगे, और इधर से किसके जूसेस आएंगे बेटा? पैनक्रिया के। आ रहा है समझ में? तो लीवर के कौन से जूसेस होते हैं? बाइल जूस, जो किससे आता है? किसमें स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और पैनक्रिया में क्या होता है बेटा? पैनक्रिया में 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। अभी थोड़ा ध्यान में रखो, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सिनसिन जो है ना, ये क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेज जो होगा वो किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा? फैट को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसमें डाइजेस्ट करेगा? ये अमीनो एसिड में। आ रहा है समझ में? लाइपेज क्या करेगा? फैट को करेगा डाइजेस्ट। तो इससे पहले ये जो है ना, इसका नाटक है थोड़ा। यहाँ पे देखो, अभी लीवर से कौन सा जूस आया? बाइल जूस। यहाँ पे जो खाना आया है वो कैसा है बेटा? यहाँ पे देखो, फूड कैसे बन गया है अपना? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में ना ये ट्रिप्सिन काम नहीं करता। तो ट्रिप्सिन को कौन सा मीडियम चाहिए? अल्कलाइन चाहिए। तो अल्कलाइन मीडियम करने का काम कौन करता है? ये बाइल जूस करता है। तो बाइल जूस क्या करता है? मेक मीडियम अल्कलाइन। हे काम लक्षात ठेवा आणि यांची नावं पण लक्षात ठेवा। मीडियम को अल्कलाइन करने का काम किसने किया? बाइल जूस ने। अभी ये जो फैट डाइजेस्ट होने वाला है, किस में होगा फैट डाइजेस्ट बेटा? फैटी एसिड में। और किस में होगा? ग्लिसरॉल में। तो अभी इसमें बाइल सॉल्ट भी आते हैं बाइल जूस में। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, बाइल सॉल्ट क्या करता है? बाइल सॉल्ट क्या करता है? जो ये फैट के ग्लोब्यूल्स रहते हैं ना बेटा, ये बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो फैट के जो ग्लोब्यूल्स है, बिग ग्लोब्यूल्स, ये किस में कन्वर्ट करता है बेटा? पता है किसी को? स्मॉल ग्लोब्यूल्स। इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म कॉल्ड एज?
क्या करता है बाइल सॉल्ट? क्या बोलते हैं इसको, पता है? सुना है वर्ड? क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? तो दो काम है बाइल जूस के। कौन से काम है? एक तो मीडियम को अल्कलाइन करना, दूसरा कौन सा काम है? बड़े जो फैट ग्लोब्यूल है उनको किस में कन्वर्ट करना? छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना, ताकि ये लाइपेज उनको एक्ट होके क्या बना सके? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। डायरेक्टली बाइल जूस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, वो क्या कर रहा है? उसको हेल्प कर रहा है to make the medium alkaline and to make that fat globules into smaller one। आ रहा है समझ में? ओके तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया बेटा? अपना कंप्लीट डाइजेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? कंप्लीट डाइजेशन हो गया। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी ये जो एब्जॉर्ब होगा खाना, ये विलीज होते हैं, इसमें मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बोला। लगेच नाही होत, त्याच थ्रू जाईल ते। त्याच्यातले काही मिनरल्स वगैरे असतील ना, ते एब्झॉर्ब होतील ना। काय हे का? नाही नाही होतं ना, डायल्युशन होतं। त्याच्यामुळेच म्हणतात ना, जेव्हा आपण जेवतो ना तेव्हा आपण पाणी नाही प्यायला पाहिजे भरभर, कारण आपण काय करत असतो?